इस संसार में वो व्यक्ति सुखी है जो संसार में समस्त इच्छाओं से, समस्त कामना से जो मुक्त है। जब तक व्यक्ति कामना से मुक्त नहीं है तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। इसके लिए उसको निष्काम बनना पड़ेगा। जब तक अपनी इच्छा बनी के रहता है तब तक वो दुखी रहेगा, कारण इच्छा को पूर्ति कभी नहीं हो पाता है। संसार में कोई भी इच्छा हो वो पूर्ति और दिन न और बढ़ता रहता है, चाहता है। किसकी मान सम्मान की प्यास है, किसी खाद्य पदार्थ की प्यास है, कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए तरह तरह के प्यास है, और कई तो संसार की कृति अर्जन के लिए प्यास भी रहते हैं, और कई तो मुक्ति पाने के लिए भी प्यास रहते हैं, संसार बंधन में छुटकारा मिले। ऐसा ही अब पूजा मान सम्मान संसार की पाने के लिए प्यास रहते हैं। ये सभी कामना में डिजायर के कारण से वो दुखी ही रहता है जीवात्मा। जब ये संसार के समस्त डिजायर को, इच्छा को जब नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता है, निष्काम हो जाता है, कोई कामना शून्य हो जाता है, तभी ये व्यक्ति सुखी हो सकता है। किंतु इच्छाओं खत्म करना हर जीव का एक स्वाभाविक रूप में है, वो इच्छा बनी रहता है। किंतु भगवान भगवत गीता में इसलिए कहे ये इच्छा को परिवर्तन करना है। रसवर्ज्य रसपस्य परम दुष्टा न वर्तते, माने उत्तम रस आस्वाद मिले तभी ये संसारिक इच्छाओं को खत्म हो सकता है। उत्तम रस मतलब ये भौतिक इच्छा को खत्म करी भगवत इच्छा, आध्यात्मिक सुख जब अनुभूति होगा तभी व्यक्ति इस संसार की इच्छाओं को ख़त्म कर सकता है, लालसा को ख़त्म कर सकता है, पूजा मान सम्मान को ख़त्म कर सकता है, प्रतिष्ठा को ख़त्म कर सकता है, और तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए जो इच्छा बनी रहता है वो भी ख़त्म हो सकता है। और उत्तम रस भगवत प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रेम है। जब तो कृष्ण के प्रेम को प्राप्ति नहीं किया तब तक तो संसार की इच्छा को बनी के रहता है, और कृष्ण प्रेम में मतवाल होने की सभी इच्छा खत्म हो जाता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत कहे कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वही सुखी है। शांत मतलब सुखी। और भुक्ति मुक्ति स्पृहा माने भुक्ति मुक्ति सकल इच्छा पाने के लिए सिद्ध, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। भुक्ति मुक्ति इच्छा रखने वाला, भोग करने की इच्छा रखने वाला, मुक्ति पाने के लिए इच्छा रखना है, सिद्धि या प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं। सिद्धि माने चाहते हो पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान चाहे, संसार मान सम्मान चाहे, पूजा बड़ी लोग पहचाने लोगों को दुनिया में, यही भावना भी रहता है। और ये सब सकल अशांत, सभी अशांत है, कारण उनकी इच्छा बनी की रहता है। भोग करने की इच्छा रहता है, मुक्ति पाने के लिए इच्छा रहता है, संसार पूजा प्रतिष्ठा के लिए अपने को मान सम्मान की इच्छा भोग रहता है, और ये सभी अशांत है। किंतु कृष्ण भक्त मतलब जो निष्काम भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, ऐसे कृष्ण भक्ति तो करते किंतु बहुत सारी इच्छाएं बनी रहता है। ये कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते कि मध्यम अधिकारी भक्त होते, किंतु सारी इच्छा को खत्म करने वाला एकमात्र शुद्ध भक्त होते, जो इच्छा नहीं रहता, बनी के रहता नहीं, संसार की सुख भोगने के लिए इच्छा नहीं रहता, ना मान सम्मान का प्यास रहता है, ना प्रतिष्ठा का प्यास रहता है, ना संसार में कुछ लाभ पाने के लिए इच्छा रहता है, ना पूजा सब कोई पदवी पाने के लिए इच्छा रहता है, कि कोई भी इच्छा नहीं रहता है। केवल इच्छा रहता है कृष्ण को सुख देने के लिए। कृष्ण सुख ही अपनी सुख है, कृष्ण सुख अपना सुख नहीं, कृष्ण सुख ही सुख मानता है, और कृष्ण सुख के लिए समस्त दुख तकलीफ कष्टों को सह लेता है, और वो तकलीफ सह की मध्य वो सुखी हो जाता है। कष्ट सह रहा है कृष्ण के लिए, और उसके लिए वो सुखी हो जाता है उसी से। और कृष्ण सुख के लिए सह, भले कष्ट मिलता है, भौतिक दृष्टि में देखा जाए तो कष्ट भोग रहा है, तकलीफ भोग रहा है, किंतु उसमें सुख मिलता है, कारण वो कृष्ण को सुख दे रहा है, और कृष्ण सुख में वो सुखी होता है, कृष्ण को देखकर ही सुखी हो जाता है। इसलिए वही व्यक्ति सुखी। जैसे ही माँ बहुत सारी तरह तरह कष्ट भोगती है अपने बच्चे को पालन करने के लिए, बच्चे के टट्टी पेशाब सफाई करती हैं, बच्चे को सुख देने के लिए तरह तरह की खुद भूख प्यास रह के बच्चे को खिलाता पिलाता है, उनके लिए तकलीफ कष्ट सह रहा है, किंतु माँ के उसमें सुख है, बच्चे के सुख से सुखी है। और माँ यदि सुखी नहीं होता बच्चे के सुख में वो होता है, किंतु कुछ आजकल कामना भी रहता है, इच्छा रहता है,
किंतु वो सारी बच्चे को सुख में जो सुखी होता है उसमें प्रेम होता है। ऐसे ही भगवान के प्रति प्रेम जो भक्तों की हो जाता है वो भगवान के सुख देकर ही सुखी होता है। इसलिए उसको भगवत प्रेम कहा जाता है, कृष्ण प्रेम। और वो प्रेम में मत वाला होना व्यक्ति वास्तविक सुखी है। नहीं तो संसार सभी अशांत है, सभी दुखी है। यदि सुखी पाने के लिए चाहते और कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करने के लिए कलि युग में एक उपाय, और जो कृष्ण प्रेम मिलता है, कृष्ण की प्रति ममता जागता है, कृष्ण प्रति स्नेह जागता है, एक ही उपाय वो है कलि युग में भगवान के नाम को, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के नाम को जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है सुख पाने के लिए वास्तविक आत्मा को सुख, इसको है, देह इंद्रिय जनित सुख नहीं है, यह आत्मा को सुख की अनुभूति होता है। और ऐसा सुखी व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा सुखी मानव कहा जाता है। यदि वीडियो आपका अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।